गोपीनाथ चढ़ो लायो मासी को फूला गोपीनाथ चढ़ो तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। नंदा जय नंदायो मासी को फूला कै देवा चढ़ो लव्यो मासी को फूला चंडिका चढ़ो लव्यो मासी को फूला जय देवा यो मासी को फूला। गढ़वाल हिमालय के छोटे से नगर जोशीमठ में आज फुलकोटा उत्सव मनाया जा रहा है। यह उत्सव चंडिका माता को समर्पित होता है। सुदूर हिमालय से फुलारी देवपुष्प ब्रह्मकमल लेकर आते हैं। ये देवपुष्प चंडिका माता को समर्पित किए जाते हैं। देव स्थल पर ही प्रत्येक परिवार द्वारा एक घी का दिया जलाया जाता है। चंडिका माता के देव स्थल पर ही पारंपरिक लोक नृत्य दाखुड़ी का भी आयोजन किया जाता है। ये जोशीमठ है, एक ऐतिहासिक नगर। शास्त्रों के अनुसार इस नगर को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने बसाया था, इसलिए इसे कार्तिकेय नगरी कहा जाता था। ये नगर हजारों वर्षों के इतिहास को संजोए हुए है। यहीं पर 8वीं सदी में आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने ज्ञान की दिव्य ज्योति प्राप्त की। ये शांत एवं सुंदर नगर धर्म एवं संस्कृति की ध्वज पताका है। वर्ष भर यहाँ पर अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं। आज फुलकोट का आयोजन है। सभी नगरवासी देवस्थल पर एकत्रित होकर घी के दीप प्रज्वलित करेंगे और मां चंडिका से उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद लेंगे। हम जोशीमठ में खड़े हैं भगवती चंडिका के मंदिर के ठीक पास। विशेष बात यह है कि जोशीमठ में और भगवती चंडिका का पूजन चतुर्दशी और पूर्णमासी के दिन किया जाता है, ठीक पितृपक्ष के पहले। आज वो पुण्य दिन है। भगवती चंडिका हमारी अधिष्ठात्री देवी हैं। वस्तुतः 3 मूर्तियां देखने को मिलती हैं। एक पास के गांव में जिसे हम मेरठ गांव कहते हैं, दूसरा एकदम निकटवर्ती गांव मेरा जिसे रविग्राम कहते हैं, और तीसरा जोशीमठ। जो प्रतिमा में दिखती है मेरठ गांव में, रिक्षेश्वरी नाम इनका, जो रविग्राम में है उस प्रतिमा का नाम, उस भगवती का नाम बागेश्वरी है, और जो जोशीमठ में राजराजेश्वरी है। ये 3 देवियां देखने को मिलती हैं। और आज पूर्णमासी के दिन इन तीनों की पूजा। विशेष बात यह कि सुदूर ऊपर हिमालय में जाके ब्रह्म कमल आते हैं। ब्रह्म कमल से भगवती की अर्चना पूजना होती है। आज वो पुण्यशाली दिन भगवान बद्रीनाथ जी से, भगवान नृसिंह से और भगवती राजराजेश्वरी से आज के दिन हम अनेक, जिसे हम ककड़ी कहें, मुंगरी कहें, यानी ककड़ी मुंगरी घर में खेती की चीज़ें भगवती को अर्पण करते हैं। एक दिया जलता प्रत्येक परिवार की ओर से। लगभग 800 परिवार हम इस गांव के, जोशीमठ गांव के 800 दिए जलाए जाते हैं। अखंड दीपक जिसे कहते हैं हम, और ये शुद्ध घी का दीपक जलता है। ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और 1 वर्ष
पूरी भगवती हमारी रक्षा करती है। समृद्धता के लिए हम पूजा करते हैं, बहुत पुरानी परंपरा। कुछ ही क्षणों में भगवती जो मूर्ति के रूप में विराजमान है नरसिंह मंदिर में आएंगी। यहाँ पे पूजन होगा, यहाँ पे सब तैयारी है। विशेष रूप से गाँव की स्त्रियाँ इसमें एक मांगल नृत्य करती हैं, जिससे यहाँ पहाड़ी भाषा में गाकुड़ी कहते हैं। इसे सुनने के लिए बहुत लोग बाहर से आते हैं। बस लाभ की बात है, और उस लाभ के लिए हम भी भगवती के चरणों में खड़े हैं। बोलिए दुर्गा माता की जय। फूलकोट के इस पावन पर्व पर समस्त नगरवासियों द्वारा मां चंडिका के स्वागत के लिए घी के दीप प्रज्वलित किए गए हैं। प्रत्येक परिवार से एक दिया यहां पर जलाया गया है। नगर क्षेत्र की सभी महिलाएं देवस्थल पर एकत्रित हो चुकी हैं। कुछ ही क्षणों बाद भजन कीर्तन का आयोजन होगा। सुदूर पहाड़ों से फुलारी ब्रह्म कमल लेकर लौटेंगे। उनके लौटने तक भजन कीर्तन का आयोजन चलता रहेगा और एक भक्तिमय माहौल तैयार किया जाएगा। माहौल इतना भक्तिमय हो चुका है कि कुछ महिलाएं खुद को रोक ना पाईं और इन भजन कीर्तनों की ताल पर नृत्य करने लगी। देव पुष्प ब्रह्मकमल को लेकर फुलारी देवस्थान के नजदीक पहुंच चुके हैं, तो अब मुख्य आयोजन की तैयारी हो चुकी है। पसवा जिन पर देवी शक्ति अवतरित होती है, वो अब उन फुलारियों का स्वागत करेंगे। उसके बाद फुलारी मां चंडिका के स्थान को ब्रह्म कमलों से सजाएंगे और इसी बीच में जो पसवागण हैं जिन पर दिव्य शक्ति अवतरित होती है, वो नरसिंह भगवान के मंदिर में जाकर मां चंडिका की मूर्ति को देवस्थल तक लेकर आएंगे। सच में बहुत ही अद्भुत एहसास है यह, जो एक दिव्य शक्ति की अनुभूति आपको कराता है। अब मां चंडिका की मूर्ति को देवस्थल पर सजाया जाता है और उसके बाद मां चंडिका की आरती होगी। रात्रि भर आज लोक नृत्य दाखुड़ी का आयोजन होता रहेगा और जागर भी गाए जाएंगे। चंडिका माता चंडी
माताओं का फुलकोट का त्योहार है और चंडिका माँ आती है और हमारी फुलारी ब्रह्म कमल लेने कांठों में जाते हैं। एक दिन जाने का होता है, एक रात वो लोग वहीं रहते हैं और उनका व्रत रहता है और सुबह पूजा अर्चना करके और उसके बाद वो कमल का फूल तोड़ते हैं बिल्कुल कंदरा में जाके, और दूसरे दिन शाम को आते हैं। सभी इस मेले को भव्य बनाने के लिए सभी मातृशक्ति दांकुड़ी लगा करके, भजन कीर्तन करके, जागर लगा करके सब लोग हर्षोल्लास से इस मेले को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और ये परंपरा हमारे कई पीढ़ियों से चली आ रही है। मां चंडिका के पसवा और उनके पुजारी आज रात्रि भर देवस्थान पर ही रहेंगे। महिलाएं रात भर मां चंडिका के जागर गाएंगी और लोक नृत्य दाखुड़ी का भी आयोजन होगा। देर रात्रि तक जागर गाए जाते रहे। तत्पश्चात महिलाएं एकत्रित हुई और पारंपरिक लोक नृत्य दाखुड़ी का भी आयोजन हुआ। लगा रहे हैं और यहाँ पे हमारे कई बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो जाकर से इस दाखुड़ी वालों को ही ये माइक गोपीनाथ चढ़ो लायो मासी को फूला, गोपीनाथ चढ़ो। अगली सुबह देवस्थल पर फिर से भजन कीर्तन का आयोजन होता है। दोपहर होते होते महिलाएं एकत्रित होती हैं और एक बार फिर से लोक नृत्य दाखुड़ी का आयोजन किया जाता है। गोधूली का वक्त हो चुका है। सभी नगरवासी देवस्थल पर एकत्रित हो रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठानों को पूर्ण करने के बाद मां चंडिका की आरती होगी। तत्पश्चात उनकी मूर्ति को वापस नरसिंह मंदिर में रख दिया जाएगा। सभी नगरवासी प्रसाद के रूप में घी के दिए एवं ब्रह्म कमल पुष्प को लेकर अपने अपने घर की तरफ चल देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। जय बद्री विशाल। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के